हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। तो नीलकंठ गिरिजापति भोलेनाथ गिरीश ते गुरु के चरण जहां झुकी बहान बाऊ शीस। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोई दीजियो सुवृंदावन में वास। बोल राधा रानी सरकार की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी परिणव रघुवर विमल जसु जो दायकी फले चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुनहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरऊ कलेश विकार। कथा प्रारंभ होते है सुनहु वीर हनुमान आसन आकर लीजियो सुपवन पुत्र बलवान। कि ऐ दुर्गे ऐसा दे ऐसा अब ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा का गूंजे घर घर का। श्रीमद् भागवत कथा गूंजे घर घर का। श्रीमद् भागवत कथा गूंजे घर घर का। श्रीमद् भागवत कथा गूंजे घर घर का। हंसा वाहिनी लो हंस की उड़ान भरती गोला बढ़ाती जा गगवाती जा। हंसा वाहिनी उड़ान भरती गोला बढ़ाती जा। हंसा वाहिनी तो हंस की उड़ान भरती गोला बढ़ाती जा गगवाती जा। प्रकाशो तुम्हें सभा आधारो बोलो पवन पुत्र हनुमान की आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय हो। हेलो श्रोता बंधुओं, सनातन धर्म पांडाल में हमारे उपस्थित सभी भक्तगण सीता सावित्री अनसुईया के चरण पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, आदर करने को जो हमारे बुजुर्ग दामा हल्दर दामा की भांति हमारे प्यारे प्यारे बाल गोपाल आज बड़ी बाबल गाथा पर विराजमान है। श्रोता बंधुओं, नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे 88,000 ऋषि मुनि 84 कोष बैठे वहां पर सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं।
सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, परीक्षित जी ने हाथों को जोड़ा, प्रभु आपके निकली ही मुखारविंद से अमृतमयी चर्चा को सुनकर के धन्य हो गया हूं। प्रभु आगे की कथा सुनाने की कृपा कीजिएगा। अभी हमारे भैया जी की मुखारविंद से, सुखदेव जी की मुखारविंद से बड़ी सुंदर अमृतमयी रस चर्चा सुन रहे थे। एक राक्षस जो तपस्या करता है वरदान को प्राप्त करता है। आइएगा दोबारा प्रभु का गुणगान करें, फिर कथा प्रसंग में चलते हैं। कि मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है देखो जे भैया जी कहीं से कथा सुन रहे हो, गांव को या कहीं दूसरे गांव, इनसे कहना बाद में है और परीक्षित परीक्षाएं से पहले है। अभी बोला कि सुखदेव जी
उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी ने हाथों को जोड़ा और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपकी निकली हुई मुखारबिंद से अमृतमयी चर्चा को सुनकर के मैं धन्य हो गया हूँ। प्रभु आगे की कथा सुनाने की कृपा कीजिएगा। परीक्षिताएं ले बच्चा के गुरी आई डलाती कीर्तन नहीं गाती। आज 4 दिन हो गए समझाते मगर ये समझेगी ना परीक्षिताएं। क्यों? रोज कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरही। कलयुग में केवल जो एक बार सच्चे मन से प्रभु का नाम लेगा उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। और तुम पीरे कपड़ा पहने बैठे हो तो क्या फायदा है? परीक्षित बने बैठे, परीक्षिताएं ने बैठी खिला रही बाल बच्चा। बुलवा के बिहारी लाल की कि मेरी बात गठिया ले चुनरिया मां, मेरी बात गठिया ले चुनरिया मां, बेभाव बिकी जई हो बचरिया मां, जय हो बचरिया। पंछी कल जब चली है, पंछी कल जब है, खाली पिंजरा पड़ा रही है, खाली पिंजरा पड़ा रही है। कोई बातों न पूछिए डगरिया, बातों न पूछिए डगरिया। अम्मा नहीं पूछे दद्दा का चौरिया गणत तो ना है, अम्मा का चौरिया गणत तो ना है। लड़का ने उठाओ डहला पर रख लो, गंगा जी की सीध ले ले। कोई नहीं पूछेगा। अम्मा को ठंड तो नहीं लग रही है। कोई बात हो ना पूछिए डगरिया, बात पूछे सजन जब बात पूछे सजनबा कुठिया माँ। हम कथा सुनते थे तो हम लड़का बच्चा खिलाती थी। भाई इस सजनबा की बात ना करते जो बैठे पड़ोस में, इनकी नहीं है भाई। उस सजनबा की बात करता हूं। हमारे सजनबा, आपके सजनबा, भैया लोगों के सभी के सजनबा है, ठीक है ना। जब मैं पूछेगी कि कौन सा पाप किया कौन सी पुण्य की है, हमारे दाएं और बाएं कंधे पर 2 चित्र और गुप्त विराजमान है, जिनके हाथ में कलम और नोटबुक है, ठीक है ना। जिनके हाथ में कलम और नोटबुक है। जब यहां से भवसागर के पास में जाओगे तो वहां पर तुम्हें बंधन मिलेगा कि तुमने क्या पुण्य की है, क्या पाप किया है। अगर तुमने गौ का दान किया है, अगर तुमने गौ का दान किया है तो गौ की पूंछ का सहारा लेकर के भवसागर पार कर जाओगे। अगर तुमने नौका का दान किया है ना तो नौका पर बैठ करके भवसागर पार कर जाओगे। फतेह भैया जी सुन रहे हो ना। अगर तुमने कुछ दान नहीं किया है, 7वें दिवस पहुंच गए, 7, 8, 9, 10, 11वें दिवस तुम धर्मराज के दरबार पर पहुंचोगे, तब तक भवसागर में पड़ो रहोगे। श्रोता बंधु, एक समय की बात है, कथा प्रसंग पर रहना। हमारे भैया जी जो भी कथा सुना रहे थे, रावण ने कहा कि मेरे राम के हाथों से मेरी गति हुई है, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, मैं भवसागर पार कर जाऊंगा। जब भवसागर के पास में रावण पहुंचा तब उन्होंने कहा हमें इस भवसागर में विलंब क्यों है, मैं तो पार कर जाऊंगा। चित्रगुप्त बोले रावण तुम नहीं पार कर पाओगे। बोले क्यों? बोले हमने श्री राम के हाथों से गति को प्राप्त किया है, हम भवसागर पार कर जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं तुम कौन कौन सी करनी, और रावण तुम्हें नहीं मालूम चाहे है बैतरणी।
सहज नहीं उतर पाओगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पाप पुण्य है अभी उनका बंटवारा बराबर नहीं है। रावण बोला कि हमरे चित्रगुप्त बुलवावो और हमरे पाप पुण्य बतलावो। फौरन चित्रगुप्त बुलवाए, एक एक पोथा लटकाए। चित्र और गुप्त आए श्रोता बंधु, एक एक पोथा लटकाए आ रहे। बोले रावण पहले तुम्हारा पुण्य वाला पोथा खोलो कि पाप वाला? परीक्षित महाराज बोले पहले हमारा पाप वाला पोथा खोलो। हमने कोई पाप ही नहीं किया, पाप क्या, सारे पाप नष्ट हो गए। चित्र ने जैसे पन्ना पलटा उसमें लिखा है कि गर्भ मास हिरणी तुम मारी, प्रथम ही पाप लिखो मैं करारी। रावण गर्भ मास हिरणी तुम मारी, प्रथमई पाप लिखो में करारी। एक बार दंडक बन लियो घिराई, तिसमय दई तुम आग लगाई। पामे बचोन एकौ शाखा, सबाउ लाख मुनि एक न राखा। तुम अपने पाप न जानो, हम तुम्हारे पाप कहां तक बखानो। रावण तुम्हें नहीं मालूम है, एक बार दंडक वन में 1.25 लाख मुनि तपस्या कर रहे थे। उस दंडक वन में तुमने अग्नि को लगा दिया, एक और शाखा नहीं बचा। उसमें 1.25 लाख महात्मा तपस्या करते थे, उसमें एक नहीं बचा। तुम्हारे पाप कहां तक बखानो। श्रोता बंधुओं सभी को भवसागर के पास में जाना है। गोविंद भगवान की सिया राम कहो, 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 सीता राम कहो, सिया। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो। हमारे सुखदेव जी भैया के मुखारविंद से सुन रहे थे, हिरण्याकश्यप तपस्या करके वरदान को मांग लिया, मैं अजर अमर हो जाऊं। जब अजर अमर का ब्रह्मा जी ने वरदान नहीं दिया तो ऐसा मांगा वरदान कि दुनिया में मुझे कोई मार ना सके, दुनिया में कोई मुझे मार ना सके। और वरदान प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न हो गया, अपने राजधानी में लौटे। श्रोता बंधुओं कहा श्रोता बंधुओं हरिद्रोही रावण हिरण्याकश्यप की राजधानी थी हरदोई में। तो हरिद्रोही नहीं, उसका नाम था हरिद्रोही और हरदोई हो गया। हरिद्रोही की जगह पर हरदोई। हाँ वही के मान वाले जो बड़े बूढ़े बैठे हैं ये सब जानत है, जितने तीर्थ हैं वे हरदोई में हैं। भागवत में आता है नैमिषारण्य क्षेत्र, पहले हरदोई में था, अब सीतापुर में हो गया। कौएटा जिला में गंगा मैया बह रही है, फर्रुखाबाद हरदोई बह रही है, या और जान लियो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। पति
महादेव की जय हो। इधर जब तक हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करता है, देवराज इंद्र ने जैसे ही जाना कयादू महलों में गर्भावस्था में है, क्यों ना मैं ऐसा कार्य कर दूं, इसका गर्भ नष्ट कर दूं तो एक दैत्य कम हो जाएगा। देवराज इंद्र ने कयादू का हरण किया। श्रोता बंधु, कयादू का हरण किए जा रहे हैं, तब तक रास्ते में देवऋषि नारद ने देखा। देवऋषि नारद ने जैसे देखा कि देवराज इंद्र किस अबला को लिए जा रहे हैं, जाकर के पूछा, हे देवराज इंद्र, कल्याणमयी कौन है? बोले हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू है। क्यों? ये गर्भावस्था में है, इसका गर्भ में खंडित कर दूंगा, दैत्य आगे नहीं रहेगा, नहीं बढ़ेगा। देवऋषि नारद ने कहा कि सुनो देवराज इंद्र, अरे इतना ऊंचा तुम्हारा नाम और इतना नीचा तुम्हारा काम, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? एक नारी जाति का गर्भ खंडित करने जा रहे हो। श्रोता बंधुओं, कि पाप होती सौ गाय के मारे से, सो पाप होती एक ब्राह्मण के मारे से। सौ गाय मारो एक ब्राह्मण, पाप बराबर। पाप होती सौ गाय के मारे से, सो पाप होती एक ब्राह्मण के मारे से। सौ ब्राह्मण के मारे से पाप होती एक नारी संघारे से। सौ नारी संघारे से पाप होती एक गर्भ के बिगाड़े से। तुम्हें लाज नहीं आ रही है? तुम गर्भ खंडित करने जा रहे हो। देवऋषि नारद ने कयादू को लिया, संतों के आश्रम पर कर दिया। श्रोता बंधुओं, इधर हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी में जैसे लौटा, नगीन तलवार लेकर के देवताओं पर आक्रमण करने के लिए भाग खड़ा हुआ। जब महलों में कयादू को नहीं देखा तो और क्रोध आ गया। श्रोता बंधुओं, वहां से कयादू को लेकर के आज अपनी राजधानी हरदोई पुनः वापस आ गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कुछ दिन के बाद में जब कयादू वहां संतों के आश्रम पर रही, तो वहां कुछ तो शिक्षा मिली। जो कयादू थी वो विष्णु लोक में दूसरे द्वार पर द्वारपालिन थी। अंगिरा ऋषि विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। द्वारपालिन ने रोक दिया, तुम हरि के दर्शन बगैर मेरी आज्ञा के नहीं कर सकते हो। अंगिरा महाराज ने कहा, अरे तुम मुझे हरि के दर्शन के लिए रोक रही हो, तुम्हारा विवाह एक राक्षस के साथ होगा, तुम भी हरि के दर्शन नहीं कर पाओगी। प्रणाम करने लगी, महाराज हम जिनकी द्वार पालिनी हूं, जिनकी टहल बजाया करती हूं, तिनके मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी, क्षमा करें मुझे, आप दर्शन करने के लिए जाएं मुनिराज। अंगिरा जी ने कहा कि तुम्हारी कोख से ऐसा भक्त पुत्र प्राप्त होगा जिसके कारण तुम दर्शन कर पाओगी हरि की, तुम हरि के दर्शन नहीं कर पाओगी। श्रोता बंधुओं, वही आज द्वारपालिन कयादू बन करके आई है। आज कयादू हिरण्यकश्यप की पत्नी कुछ दिन के बाद में समय के अनुकूल एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। परीक्षित महाराज, जीवन में खुशियां 3 बार आती हैं, जीवन में खुशियां 3 बार आती हैं। कैसे कि ऊले ऊले फिरत है आज हमारो ब्याह। जैसे कोई दरवाजे पर आओ, दोस्तों ने बताने लगे कि हमारे ब्याह वाले आए, बार साहब करने लगे ब्याह वाले आए, बड़े खुश हैं। 1 महीने पहले हत्ती आटा मार रगड़ा रगड़ जुटे हैं। क्यों? ब्याह है ना।
उले उले फिरत है आज हमारे ब्याह। लला सुखदेव अब ब्याह बड़ी खुशी होते, अब फिर गोना के बाद में जीवन भर। श्रोता बंधु, हाँ जी, पहले जब बताओ, अगर हम रोए न होते तो इनका करना आए होते याद ब्याह के मारे न अपने को महात्मा बने भजन नहीं करते होते। बोलो गोविंद भगवान की। फिर जीवन में जब पुत्र पैदा होता है कि बहू पापा बन गए हैं, बड़ी खुशी होती है। फिर जब लड़का के लड़का हो जाता है, जब पोता होता है, तब कहते हैं कि हम बहू बाबा बन गए, बड़ी खुशी होती है बाबा और दादी को। श्रोता बंधुओं, जैसे प्रथम पुत्र हुआ, हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है कि हमारे घर में आज पुत्र रतन पैदा हुआ। धीरे धीरे पहला नामकरण हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा गया। और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु संडा मारक के यहां भेजा। दैत्य विद्या अध्ययन करने के लिए संडा मारक के यहां भेजा। तो प्रहलाद प्रतिदिन विद्या अध्ययन करने के लिए जाया करता था। प्रहलाद प्रतिदिन विद्या अध्ययन करने के लिए जाया करता था। श्रोता बंधुओं, तो एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, इधर प्रहलाद जी जा रहे थे, प्रहलाद जी जा रहे थे विद्या अध्ययन करने के लिए। वहां से एक रोने की आवाज आई। श्रोता बंधुओं, रातिकाली धरी जब जाते प्रहलाद कुमार, उस रहा में रहा करता एक गरीब कुम्हार। श्रोता बंधुओं, आज जैसे ही प्रहलाद विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक करुण भरी आवाज को सुना। श्रोता बंधुओं, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे।
श्रोता बंधुओं, इधर प्रहलाद जा रहा है। प्रहलाद ने जैसे देखा, एक कौन ऐसा हो गया नगर में जो हमारे पिता का नाम छोड़ करके मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। बुढ़िया के पास पहुंचे, तुम मेरे पिता का नाम छोड़ करके और मेरे शत्रु का नाम ले रही हो। अगर हमारे पिताजी ने जान लिया ना तो सर से धड़ अलग हो जाएगा। हाँ, हमारे पिता परम पिता परमात्मा है, हमारे पिता जगदीश है, सभी उनके गुणगान करते हैं और तुम मेरे पिता का नाम छोड़ करके मेरे बैरी का नाम ले रही हो। ए बुढ़िया, तू मेरे पिताजी का नाम छोड़ करके हाँ मेरे शत्रु का नाम ले रही है। हाँ बेटा, यदि मेरे पिताजी ने जान लिया ना हाँ तू मेरे शत्रु का नाम ले रही है, हाँ तुझे जान से मार देंगे वो। सुनो बेटा, हाँ, तुम्हारे पिता जगदीश नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हारे पिता परमात्मा नहीं है। तुम्हारे पिताजी एक हाड़ मास की पुतला है। भगवान कोई और है, जगदीश कोई और है। मैं उसी को याद कर रही हूं, जगदीश को। वही जगदीश है। कौन है जगदीश? बेटा, हाँ, हमें एक जमाने में बर्तन ले जाने थे, हमने बर्तन बनाए, उन बर्तनों में बिल्ली ने बच्चे रख दिए और धोखे से मैंने उस बर्तन को आगे में लगा दिया। इतनी तेजी से आग जल रही है, अगर बिल्ली के बच्चे जल गए तो मुझे रो रो कर श्राप देगी। श्रोता बंधु, मैं इसलिए मैं उसी परमात्मा को याद करती हूँ, मेरी लाज रखे, बिल्ली के बच्चे ना जले, उसी जगदीश को याद कर रही हूँ। तो तुझे भरोसा अपने भगवान पे? अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। ए बुढ़िया, हाँ, तेरा दिमाग होश में है कि नहीं? अगर मेरे पिताजी को पता चल गया, तुझे और तेरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बेटा, हाँ, कि रात तो भरी धीरज धरो, आना प्रात ही काल, तुम्हें मालूम हो जाएगा कौन हमारा। अच्छा बेटा, हाँ, तुम कल आना, जब मैं आवा खोलूंगी ना, हाँ, हाँ, तब तुम मालूम हो जाएगा कौन भगवान है, कौन राम है, कौन जगदीश है, तुम्हारे पिताजी है या कोई परम पिता परमात्मा दूसरा है। और नहीं जीवित निकले तो? लाला चाहे जौन सी सजा दे देना। हाँ, सोच लेना बुढ़िया माता। हाँ, फांसी लगवा देंगे तुझे और तेरे कुनवा खानदान को। श्रोता बंधुओं, इधर प्रहलाद विद्यार्थन करने के लिए जा रहा है। जब विद्यार्थन करने के लिए जा रहा है, और ये डोकर ना बैठे, इन्हें तो पहले घसीटे। विद्यार्थन करने के लिए प्रहलाद जा रहा है और विद्यार्थन करके जैसे प्रहलाद अपने घर में पहुंचा, प्रातः काल उठा और बस्ता लिया और उधर से चला। तब तक बुढ़िया याद कर रही है प्रभु को कि कुमरी करे पुकार रे, तेरे सुनो कर तारू रे, धोखे से अभी गए अबाबे, बिल्ली के सुचारी रे,
आज इधर प्रहलाद जैसे ही वहां पहुंच गया श्रोता बंधु, जब इधर पहुंच गए जाके खड़े प्रहलाद कुमार, रोता हुआ लग गया, खोलने लगा कुम्हार। श्रोता बंधु आवा खोलने लगा, जैसे ही आवा खोला तो बर्तन लाल, दूसरा खोला अति लाल, और खोला लाल, फिर खोला बर्तन निकाला आधा कच्चा आधा पक्का। श्रोता बंधु जैसे दूसरा बर्तन निकाला तो बच्चे कच्चे कच्चे घड़े में बच्चे, और घड़ा कच्चा जीवित बच्चा। बंधु कि घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के, श्रोता बंधु जैसे देखा बिल्ली के बच्चे जीवित म्याऊं म्याऊं करके भाग खड़े हुए, प्रहलाद ने उंगली दांतों तले दावली, ए बुढ़िया, ए मेरी मां, ऐसा कहीं छुपा तुम्हारा भगवान, ऐसा कहीं छुपा तुम्हारा राम। कुम्हारी ने बोली बेटा तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं है, वो एक हाड़ मास के पुतले हैं, भगवान कोई और है, राम कोई और है। श्रोता बंधु प्रहलाद ने बूढ़ी मां को प्रणाम किया और गुरु मान लिया। भगवत प्रेमियों श्रोता बंधु कि गुरु ऐसो कीजिए जैसे साबुन हो। श्रोता बंधु हमारे कल भैया जी बता रहे थे कि गलिन गलिन लोभी गुरु लालची चेला और नरक में होय खूब ठेलम। गुरु ऐसो कीजिए जैसे धोबी हो, दे दे साबुन ज्ञान का मलमल डारई धो। जैसे साबुन लगाता है कपड़े में धोबी, कितना गंदा कपड़ा हो, कितना गंदा कपड़ा हो, इतना साबुन देगा बिल्कुल सफेद कर देगा। अगर तुम्हारा गुरु सक्षम है तो तुम्हारे पापों से अलग लाएगा, अच्छे मार्ग सदमार्ग पर लाएगा। और गुरु नहीं अच्छा है तो कहां से लाएगा। परीक्षित महाराज अब हमने रामनगरिया में बे देखो जा रहे हैं, वे बैठे जाए दूर। श्रोता बंधु हम रामनगरिया में गए, अच्छो बाबा देखो हमने गुरु बनाए लो। क्यों? अच्छे बाबा है गुरु बना लिया। अच्छे बाबा कैसे हो तो नहीं उम्र का बाबा और हो तो संत और हो तो महात्मा और हो। अच्छा अच्छा महाराज बता दे। अच्छे बाबा कि मूड मुड़ायलो मिट गई सर की खाज, और खैबे का लड़ुआ मिले लोग कहाई महाराज। अच्छा रंग बिरंगे कपड़ा पहने रामनगरिया में घूम रहे, संत भगवान है बेभेष छुपाए घूम रहे। अभी कथा में आएगा आगे। रावण भी पंचवटी में गया था बाबा का रूप धारण करके,
देवराज इंद्र हिल्या के पास में गए थे छल करने के लिए, बाबा का रूप धारण करने के लिए। बाबा महात्मा साधु अलग अलग है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवत प्रेमियों, इधर पहला दोहा से चले और जाकर के वहां पहुंचे, कहा स्कूल में, और स्कूल में पहुंचे